नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। शक्ति वेदांता पावर प्लांट हादसे में बड़ी मृतकों की संख्या। तो इलाज के लिए रायपुर लाए गए 2 और मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे में मरने वाले मजदूर की संख्या अब 16 हो गई है। तो लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है और 4 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें रायपुर लाया गया था। तो 2 और मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोग रायपुर में, 2 लोगों का इलाज जारी है। तो रायपुर के कालड़ा वन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कल वेदांता पावर प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। बॉयलर फटने से हादसा हुआ और लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। घायलों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब मृतक की संख्या 16 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है और साथ ही बात की जाए सीएम विष्णुदेव साय ने भी हादसे पर शोक प्रकट किया है। और 16 मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो मामला शक्ति का है, जहां पर आपको बता दें कि वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कल वेदांता प्लांट में एक बड़ी घटना हुई है जिसमें करीब 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 4 घायलों को राजधानी रायपुर के कालड़ा अस्पताल में लाया गया है और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के प्रमुख हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, 4 लोगों को यहाँ पे लाया गया है, किस प्रकार से इलाज चल रहा है, क्या स्थिति अभी उनकी है? देखिए, स्थिति बहुत गंभीर है। उन 4 में से 2 लोग तो लाते लाते ही ख़त्म हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है और 2 लोगों को सुपर बर्न आईसीयू में कालड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी में एडमिट किया गया है और उनको भी वेंटिलेटर पर रखा गया है क्योंकि वो 90% से ज़्यादा जल गए हैं और उनकी स्थिति काफ़ी गंभीर है उन दोनों की भी। सर, 4 लोगों में 2 की डेथ ही हो गई रास्ते में? जी, 2 लोग जो है ना वो आए थे, उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई रास्ते में। जी। तो ये 2 लोग हैं जो जिसमें आपने बताया कि 80% करीब जल गए हैं, तो बचने की कोई उम्मीद है लगता है? 80 से 90% जले हैं। उम्मीद बहुत कम है पर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान को बचाया जा सके। सर, एक सवाल ये है क्योंकि आप बहुत सालों से ये सब प्रक्रिया कर रहे हैं सर, अनुभवी हैं इन चीज़ों में, तो क्या लगता है सर जब इस प्रकार से लोगों को जलती है, शरीर जलन होती है शरीर में, तो क्या एहसास होता है और कितनी मुश्किल होती है सर आपको भी इलाज करने में, उनको भी? और देखिए, बहुत बड़ा और गंभीर हादसा हो गया है और इसमें जो टेम्परेचर होता है पानी का, भाप का और जो भी चीज़ें जलती हैं फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा जलन होती है और जलन के साथ साथ उसमें जो धुआं रहता है और जो फेस और वो चीज़ें जलती है उसमें सूजन बहुत हो जाती है और इस जो धुएँ हैं वो जो सांस की नली में जाते हैं तो सांस में भी तकलीफ़ जल्दी बढ़ जाती है। तो इनको बहुत जल्दी वेंटिलेटर पे हमको डालना पड़ता है जिससे कि इनकी इनिशियल जो प्रॉब्लम होती है उनको बचाया जा सके और उनको गंभीर स्थिति को देखते हुए उनको वेंटिलेटर, उनको सेडेशन और उनको ऐसी दवाइयाँ दी जाती है जिससे उनकी तकलीफ़ ना हो और ये बहुत ही तकलीफ़दायक स्थिति मरीज के लिए होती है। 4 लोगों को ला रहे थे, 2 की रास्ते में ही डेथ हो गई है। 2 लोग जो हैं 80% से ज़्यादा झुलस चुके हैं जिनका इलाज लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वेदांता प्लांट में जिस प्रकार की कल घटना हुई है निश्चित रूप से जांच का विषय है, जांच भी होनी चाहिए और इतनी बड़ी घटना पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। फिलहाल रायपुर के डॉक्टर्स भी इसमें निगाहें लगाए हुए हैं, अपने तरीके से पूरा बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आगे जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे। कैमरा पर्सन लेखराम देवांगन के साथ नितिन नामदेव, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, रायपुर। तो शक्ति के वेदांता पावर प्लांट हादसे की जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं और लगातार मृतकों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। अब मजदूरों की, मरने वालों की संख्या 16 हो गई है। तो बेहद ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 16 लोगों के झुलसने से मौत हो गई है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा मामला समझ सकते हैं, जहां वेदांता पावर प्लांट हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। निरीक्षण में तकनीकी या मानवीय त्रुटि पर निर्णय होगा। जिम्मेदारों की जवाबदेही अब तय की जाएगी। भविष्य में हादसा रोकने के लिए सुझाव भी रखे जाएंगे और साथ ही डबरा एसडीएम विनय कश्यप
जांच अधिकारी बने हैं। तो 30 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। 8 बिंदुओं पर तैयार होगी विस्तृत रिपोर्ट और अब तक मामले में क्या कुछ अपडेट है वो हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में मृतक और घायलों की सूची की जांच होगी, निरीक्षण में मिली खामियों की समीक्षा की जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि जो भी त्रुटि आई है उसका निर्णय होगा, जिम्मेदारों की जवाबदेही होगी। तो हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, अब मरने वालों की संख्या 16 हो गई है।